साल के आगाज़ में सोने और चांदी की कीमत की जो प्रेडिक्शंस की गई थी, ऐसा लग रहा था कि इस साल बहुत ज़्यादा हायर साइड पर ये कीमतें रहेंगी। फिर हमने देखा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई और उसके बाद भी ये लगा कि सोना और चांदी कीमत के अतबार से बहुत ऊपर जाएंगे। लेकिन जब से जंग का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक दिन बड़ा डिक्लाइन कीमतों में आता है, कीमतें बड़े लेवल पर नीचे जाती हैं और फिर अगले दिन थोड़ा सा इजाफा होता है। जैसा हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा जब 8,500 रुपये पाकिस्तानी मार्केट में पर तोला सोने की कीमत नीचे गई। आज हमने देखा कोई 1,500 के करीब उसको कीमत दोबारा रेज़ हुई। तो ये बहुत छोटे छोटे रेज़ और बड़े डिक्लाइंस का सिलसिला जारी है और ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि शायद ये कीमत गिरते गिरते अब 4 लाख तोला या उससे भी नीचे जा सकती है। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि जंग के बाद ये बहुत तेज़ी से अपना 6 लाख तक का सफ़र करेगी, चूँकि एक मौके पर हमने सोने को पाकिस्तान में 5.25 लाख रुपये, 6.25 लाख रुपये पर तोला पर भी जाते हुए देखा था। और उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत ही जल्दी ये अपने साल के आखिर तक की प्रेडिक्शंस को मीट कर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब पाकिस्तानी मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में क्या सूरत हाल आगे रहेगी, इस पर मोहम्मद फयाज़ कुरैशी साहब प्रेसिडेंट हैं ज्वेलर एसोसिएशन रावलपिंडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज़ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर है जब सोने की कीमत या चांदी की कीमत में कमी आती है तो बाइंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ जाती है, ख़रीदो फरोख्त शायद ज़्यादा मुमकिन हो जाती है। लेकिन ये कीमत साल के आगाज़ में ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए 6 लाख की तरफ जाएगी, अभी तक नहीं जा सकी। क्या बुनियादी वजूहात हैं इसकी? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे इस पे लिया और मेरा पॉइंट भी जानने की कोशिश की। अच्छा, इस तरह है कि जिस तरह आप जब देखते हैं कि जो प्रीवियस जब मामलात में हम जब जा रहे थे तो हम इसको प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्योंकि ये 5,500 से भी ऊपर जाने जाएगा, इसका जो टर्नओवर, इसका जो एक औंस की जो प्राइस है। लेकिन इसकी जो डिक्लाइन आई बेसिकली जब ये आपने देखा कि सेटल डाउन हो रहा था इसका मामला जो ईरान और अमेरिका का, तो उसके बाद इसका डिक्लाइन जो गोल्ड का आया तो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट थी वो गोल्ड से निकल के ऑयल की तरफ चली गई, क्योंकि ऑयल एकदम ऊपर जाना शुरू हो गया और ऑयल इवेंट $127 पर बैरल के ऊपर चला गया। फिर उसके बाद ऑयल के जब मामला सेटल डाउन होने लगे तो ऑयल नीचे आया और $97 पे चला गया। अब जो इन्वेस्टर है बेसिकली इन्वेस्टर अपनी जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ देखता है और उन्होंने गोल्ड और ऑयल से हटा के अपनी इन्वेस्टमेंट को नेस्टेक जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो अब वो जो इन्वेस्टर है बेसिकली वो वहाँ से निकल के अब उधर चला गया। और इससे पहले के जो सेंट्रल जो बैंक्स थे उन्होंने जिन्होंने बाइंग्स की हुई थी वो भी उस टाइम पे उन्होंने जो अपने क्योंकि उन्होंने कम प्राइस में बाइंग की हुई थी, जब उन्होंने हायर साइड पे गए तो उन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व्स को निकाला। तो जब मार्केट के अंदर वो गोल्ड आ गया और लोगों ने उसको बाइंग कर ली, तो जब बाइंग करने के बाद क्योंकि वो जो होल्डिंग पावर थी अब वो चलेगी लोगों में, आवाम में आ गई, तो वो उसके बाद वो बैठ गए कि जी दोबारा नीचे डाउन हो तो हम बाइंग करेंगे। अभी करंट सिचुएशन के अंदर हम फर्दर भी इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हुए मे भी हो सकता है कि ये 4,000 आज जो इसको इस टाइम पे जो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट जो ट्रेड कर रही है वो $4,482 इंटरनेशनल मार्केट इस टाइम पे गोल्ड की एक औंस की ट्रेड कर रही है। और इसी तरीके से $74 पे इस टाइम पे सिल्वर है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो चांसेस है वो नजर आ रहे हैं कि $4,200 के ऊपर एक औंस के ऊपर ये मार्केट जाने की प्रेडिक्शन है और उसके बाद फिर दोबारा रिट्रेसमेंट ले और बाइंग की तरफ चली जाएगी। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है फैयाज़ साहब, ये गोल्ड तो सिर्फ ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करता है, लेकिन सिल्वर का इस्तेमाल तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। और जब ये कीमत बढ़ी तो ऐसा लगा कि $150 पर जाएगी और पाकिस्तान में ये बहुत ह्यूज 15,000 या 16,000 या 18,000 को क्रॉस कर जाएगी। और एक मौके पर ऐसा लग भी रहा था जब ये साल शुरू हुआ था, लेकिन वो भी फिर गिरते गिरते अब 7,000, 7,500 और 8,000 की रेंज में आ गई है और वहीं पर स्टैटिक हो गई है। तो ये इसके भी बढ़ने की रफ्तार अब इसी तरह रहेगी, थोड़ा सा डिक्लाइन होगी या अभी इसने ग्रो करना है आगे साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा, देखें जो सिल्वर की आप बात करते हैं ना, सिल्वर में हमेशा जो मूवमेंट रही है वो बड़ी स्लो रही है, ठीक है। अच्छा, जब देखा जाए तो जब हमारे लोकल मार्केट के अंदर जो सिल्वर बाइंग हो रही थी तो इंटरनेशनल मार्केट को जब कन्वर्ट हम करते थे तो 8,400 का 8,500 रुपये पर तोला थी। लेकिन उसका प्रीमियम जो चला के ये हायर साइड पे क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की सूरत हाल थी, तो उस टाइम पे जो सिल्वर की जो प्राइस 20,000 या 22,000 रुपये तोला थी जो उस टाइम पे लोगों ने बाइंग की, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के तहत वो प्राइस बनती नहीं थी। तो उस टाइम पे हायर साइड पे जाकर उन्होंने परचेज किया। जिस टाइम पे सूरत हाल नॉर्मल हुई तो नॉर्मल हुई, जो रिट्रेसमेंट हुई, जो दरमियान में वैक्यूम था उसका वो सारा ड्रॉप हो गया और फिर दोबारा मार्केट आ गई 8,400, 8,500 और 9,000 रुपये पर तोले के ऊपर आ गई। और आज जो कि फिर 200-300 रुपये तोला डाउन हुई, उसके बाद मार्केट अभी जो चल रही है वो 8,000, 8,200 रुपये पर तोले पर चल रही है। इसके साथ साथ जो आपने बात की, डेफिनेटली जो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड प्राइस हायर होने की वजह से लोगों की कैपेसिटी, जो बाइंग कैपेसिटी से वो निकल गया था, और जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर जो थे, अच्छा जो सिल्वर की देखें, वो जब अभी यहाँ पे सूरत जो हुई, जो गोल्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद लोगों ने इसको देखा कि जो कम प्राइस के अंदर हम सिल्वर के अंदर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करके अपने जो शादी ब्याह के अंदर और इस तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड जो है वो गोल्ड से हटके सिल्वर में आया, और सिल्वर से भी हटके आर्टिफिशियल के अंदर भी आ गया। ठीक है, इसके अंदर जब अब गोल्ड की जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्पीडली होती है, तो इसमें जो लोग आके जो बाइंग करते हैं या रुक जाते हैं या फंस जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पे वेट करना है। जिनके पास होल्डिंग पावर नहीं है, मसला ये आता है कि जो होल्डिंग पावर जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, वो कभी गोल्ड में नुकसान नहीं उठाएंगे, वो इंशाल्लाह ताला निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि लोगों ने क्या किया कि अपनी प्रॉपर्टीज बेची, कोई एसेट बेच के गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, अब आके वो लोग आके फंस गए और इस टेंशन के अंदर आके वो मूव नहीं कर पा रहे इस टाइम पे। सही। अच्छा फैज़ साहब, अब इस वक्त भी अगर कोई लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में या सिल्वर में, तो दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना अगले 6 महीने की सूरत हाल को देखते हुए बेहतर है? आप क्या मशवरा देंगे? इन्वेस्टमेंट करने का भी ये राइट टाइम है, या अभी 2-3 महीने लोगों को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और सिर्फ वॉच करना चाहिए मार्केट को? देखें, मैं तो सबसे पहले ये बात कहूँगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट करे, देखें पहले तो वो इन्वेस्टमेंट करे जिसके पास सेविंग्स हैं। वो कोई बंदा भी ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करे गोल्ड और सिल्वर के अंदर के जो किसी से पकड़ के करे। अच्छा, दूसरे नंबर पे बात यह है कि अगर आपके पास जो भी सेविंग्स हैं उसको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की पॉलिसी के ऊपर इन्वेस्ट करें। तीसरे नंबर पे बात यह है कि जब भी गोल्ड प्राइस नीचे आती है तो डेफिनेटली अगर आपके पास होल्डिंग पावर्स है तो नीचे से आप फिर बाइंग करते हैं और फिर आप निकल जाते हैं, अपने लॉस को कवर कर जाते हैं। अब जो आपने बात की जो इस स्टेज के ऊपर करंट सिनेरियो के अंदर, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल सराउंडिंग जो सूरत हाल चल रही हैं, इसके तहत तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा मुताहत होकर चलें, क्योंकि अभी हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट फर्दर थोड़ा सा और भी नीचे ड्रॉप और 4200 तक मार्केट जाने के एक्सपेक्टेड है कि सूरत हाल के 4200 से फिर 4200 से फिर ऊपर इंटरनेशनल उसका मार्केट बढ़ने के चांस हैं। और ये एक आता है सर्कल होता है, ये सर्कल चलता है, लेकिन ये गोल्ड में हमेशा जल्दी निकल जाते हैं और सिल्वर में बड़ा स्लो निकलते हैं। तो सिल्वर के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर ज़्यादा प्राइस को उठाएंगे तो इसको नीचे से बाइंग करके तो उसको बैलेंस करें और बैलेंस करके फिर उस मार्केट से अपने आप को लॉस कवर करते निकल जाएं। सही। और ये पाकिस्तान में जो अब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद है इस वक्त, वो जब ये कीमतें कम हो रही हैं तो उसमें कुछ इजाफा होते आप देख रहे हैं, यानी मार्केट एक्टिविटी अब कुछ बढ़ रही है? देखें, सबसे बड़ी तो बात यह है कि पाकिस्तान की जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद वो तो ना होने के बराबर है। इस टाइम पे जो आप अफरात ज़र की सूरत हाल देखें, माशी सूरत हाल देखें, इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स देखें, तो वो तो बड़े बुरे हैं इस टाइम पे। आम आदमी की इस टाइम पे अप्रोच से बाहर है, क्योंकि देखें अब इस टाइम पे सबसे पहले बुनियादी क्या मामला है लोगों का, उनका खाना पीना है, उनका रहन सहन है, या बच्चे हैं उनकी तालीम और तरबियत है, मेडिसिन है, मेडिकल मतलब सारी सूरत हाल है। उसके बाद जो बचता है उसके बाद वो गोल्ड या अपनी सिल्वर या कोई सेविंग्स के अंदर लेके आएंगे या शादी ब्याह में वो ले डालेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।